नमस्कार। हाल ही में हिंद महासागर की गहराइयों से एक ऐसा टेस्ट हुआ जिसने पूरे इलाके के रणनीतिक समीकरणों में एक हलचल सी मचा दी है। ये कहानी है भारत के एक नए और बहुत ही शक्तिशाली हथियार की। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये कौन सा ऐसा सीक्रेट हथियार है जिसे बानी के नीचे से लॉन्च किया गया और जिसके एक टेस्ट ने ही पड़ोसी देशों की बेचैनी इतनी बढ़ा दी है। तो ये है K4 मिसाइल। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि इसे आप भारत की न्यूक्लियर ताकत का एक छिपा हुआ तुरुप का इक्का समझिए। इसे समंदर की गहराइयों में छिपी एक पनडुब्बी से दागा जाता है, जो इसे दुश्मन के रडार और सैटेलाइट की नजरों से लगभग अदृश्य बना देता है। और इसकी पहुंच जरा सुनिए, 3,500 किलोमीटर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत अब समंदर में छिपे छिपे ही अपने पड़ोस के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी जद में ले सकता है, और यही काबिलियत इसे भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक बनाती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखिए, ये टेस्ट सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, बल्कि हिंद महासागर में एक बहुत बड़ा रणनीतिक खेल भी था। अब देखिए, ये जो टेस्ट था ये दुनिया की नज़रों से छिपा नहीं था। भारत के दो पड़ोसी चीन और बांग्लादेश इस पर बहुत पैनी नज़र रखे हुए थे। खास तौर पर चीन, जिसने अपने कई तथाकथित रिसर्च शिप्स यानी अनुसंधान जहाज हिंद महासागर में भेज दिए थे। लेकिन जैसा कि स्लाइड पे लिखा है, और सच कहूं तो ज़्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि ये रिसर्च तो बस नाम के लिए था। इन जहाज़ों का असली काम था जासूसी करना। मतलब भारत की नई मिसाइल कितनी ताकतवर है, इसकी हर एक जानकारी जुटाना। अब सवाल ये था कि इस जासूसी से बचा कैसे जाए, और यहां भारत ने एक बहुत ही क्लेवर मूव लिया। इसके लिए इस्तेमाल किया गया एक टूल जिसे कहते हैं नोटम। ये असल में पायलट्स के लिए एक ऑफिशियल वार्निंग होती है, जो उन्हें किसी खास एयर स्पेस से दूर रहने के लिए कहती है। तो भारत ने किया क्या? उन्होंने बार बार नोटैम जारी किया और फिर अचानक कैंसिल कर दिया। सोचिए, हिंद महासागर में इंतजार कर रहे चीनी जहाज़ों का क्या हाल हुआ होगा। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर टेस्ट होगा कब और कहां। और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर भारत ने सही मौका देखकर अपना टेस्ट कामयाबी से पूरा कर लिया। ये वाकई बंगाल की खाड़ी में एक दिमागी चूहे बिल्ली का खेल था। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। आखिर पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली ये मिसाइल इतनी खास क्यों है, और ये भारत की रणनीति को पूरी तरह से कैसे बदल देती है? इसकी अहमियत समझने के लिए हमें न्यूक्लियर ट्रायड को समझना होगा। इसका मतलब है जमीन, हवा और समंदर, तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने की काबिलियत। K4 का ये सफल टेस्ट इस बात का ऐलान है कि भारत का ये ट्रायड अब पूरी तरह से मजबूत और ऑपरेशनल हो चुका है। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। अब जरा सोचिए, जमीन पर जो मिसाइलें हैं या जो एयरबेस हैं, वो दुश्मन के पहले अटैक का निशाना बन सकते हैं, है ना? लेकिन एक सबमरीन, वो तो हजारों किलोमीटर के समंदर में कहीं भी हो सकती है, एकदम गायब। इसका मतलब है कि अगर देश पर पहला हमला हो भी जाए, तब भी ये पनडुब्बी जवाबी हमला करने के लिए सुरक्षित रहती है। इसी को कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी दुश्मन को ये पता होता है कि हमला करने के बाद भी वो बच नहीं सकता। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी से भारत को एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एज मिलता है। दो उदाहरण से समझते हैं। पहला, चीन के खिलाफ। अंडमान के पास अगर एक सबमरीन तैनात है तो चीन के बड़े बड़े शहर सीधे निशाने पर आ जाते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान के खिलाफ। अगर वो सोच रहे हैं कि हमला उत्तर से होगा, तो बंगाल की खाड़ी से एक सरप्राइज अटैक उनके सारे प्लान्स को बिगाड़ सकता है। ये जो अप्रत्याशित हमला करने की ताकत है यही इसकी असली पावर है। तो चलिए अब देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर दुनिया के बड़े देशों के सामने भारत की एक कामयाबी कितनी बड़ी है। ये टेबल देखिए। अमेरिका की ट्राइडेंट 2 की रेंज है 12,000 किलोमीटर, रूस की बुलाना की 10,000। इनके मुकाबले K4 की रेंज 3,500 किलोमीटर है, जो बेशक कम है। लेकिन यहां बात सिर्फ रेंज की नहीं है, बात है टेक्नोलॉजी की। इस टेस्ट के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की ये बेहद मुश्किल टेक्नोलॉजी है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि रेंज भले ही दुनिया भर की ना हो, लेकिन अपने इलाके के लिए K4 एक गेम चेंजर है। ये भारत को अपने पड़ोस में किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए एक बहुत ही मजबूत डेटरेंट यानी निवारक शक्ति देती है। भारत की अभी की ताकत को अगर देखें तो दो पनडुब्बियां हैं, INS अरिहंत और INS अरिघाट, जो ये मिसाइलें लॉन्च कर सकती हैं। हर पनडुब्बी पर 4 K4 मिसाइलें लग सकती हैं। मतलब
कुल मिलाकर 8 न्यूक्लियर मिसाइलें जो जवाबी हमले के लिए हमेशा तैयार रह सकती हैं और किसी भी दुश्मन के बड़े शहरों को निशाना बना सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजिकल सक्सेस के बाद कौन सी नई जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक चुनौतियां सिर उठा रही हैं। देखिए, हर नई ताकत के साथ नई जिम्मेदारियां और नई चुनौतियां भी आती हैं, और K4 के बाद भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमैटिक चुनौती खड़ी हो गई है, वो भी अपने एक दोस्त देश बांग्लादेश को लेकर। चुनौती ये है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से मिसाइल खरीदने से कैसे रोका जाए। बात यह है कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने की सोच रहा है। इन मिसाइलों की रेंज है करीब 400 किलोमीटर, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के लिए एक संभावित खतरा बन सकती हैं। और यहीं पर हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े सवाल के साथ। क्या K4 का ये टेस्ट, जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था, कहीं अनजाने में बंगाल की खाड़ी में हथियारों की एक ऐसी होड़ शुरू कर देगा जिससे कोई नहीं चाहता? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे रीजन का भविष्य तय करे।